हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप लोग। और क्योंकि आज का टॉपिक लीवर से रिलेटेड है तो पहले बता दूं कि हमारे यहाँ जो फाइब्रोस्कैन कैंप हर महीने लगता है, अब महीने में 2 बार लगना शुरू हो गया है। तो इस बार 13 तारीख को लग रहा है, 13 मई को, सेकेंड सैटरडे को। तो काफ़ी लिमिटेड पेशेंट्स के लिए होता है। तो अगर आपको कराना है तो आप मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये हम लोग करते हैं। पहली चीज़, फाइब्रोस्कैन किन लोगों का इंपॉर्टेंट है और आखिर फाइब्रोस्कैन की जरूरत मुझे इतनी क्यों लगने लग गई है अब। हालांकि मैं इसका शिकार हो चुका हूं इस बीमारी का, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जब तक लीवर के जो, अगर आप वीडियो देखो तो उसमें लिखा होगा अगर ये साइन सिम्टम है तो आपको लीवर की प्रॉब्लम है। सर, वो जो साइन सिम्टम बताया जाता है ना, वो एडवांस लीवर, जब बिल्कुल लीवर खराब हो चुका होता है, जब सिरोटिक में कन्वर्ट हो चुका है, तब के सिम्टम बताते हैं सब लोग कि पैरों में सूजन है, पीलिया हो गया है, पेट में पानी भर गया है। तो ये सब सिम्टम एडवांस उसके हैं। तो वहां तक पहुंच के फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। हमें बताना है आपको अर्ली फेज में, पहले ही पता चल जाए कि भाई इसको लीवर डिजीज है, इसको फैटी लीवर डिजीज है, इसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो चुकी है, इसको फाइब्रोसिस हो चुकी है। तो अगर हम शुरू में पता लगा लें तो हम इसको बच सकते हैं, इसको आगे बढ़ने से। इसीलिए फाइब्रोस्कैन इंपॉर्टेंट एक बहुत है, क्योंकि हर बार जब मैं कैंप लगाता हूं, आप यकीन मानिए कम से कम 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिरोसिस हो चुकी होती है और उनको पता नहीं होता। कम से कम 2। और 50% से ज्यादा लोगों को फैटी लीवर डिजीज निकल के आ रही होती है, कईयों को कम, किसी को ग्रेड 3, किसी को फाइब्रोसिस, बहुत चीजें। तो ये छुपी हुई बीमारी है और काफी लोग इसको रिवर्स भी कर लेते हैं। और अवेयर होने की वजह से जब एक बार पता चल जाए तो आप डर के मारे अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं। और जो इतना सब होने के बाद भी नहीं डरता, फिर उसके लिए तो ऊपर वाला ही है। आज मैं बताऊंगा कि किन लोगों को फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए और कौन से बैड फूड्स हैं जो एक लीवर वाले पेशेंट को या लीवर के लिए खराब है, जिनको हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर उनको लीवर में प्रॉब्लम निकल आई है। और वैसे भी ये फूड लीवर के लिए पॉइजन है। पहले बता दूं किन को फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए। पहली चीज, जो मोटे लोग हैं, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको बचपन में या पहले कभी पीलिया हो चुका है, या बहुत सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा लेते रहते हैं, इसलिए ओवर द टॉप जाके सप्लीमेंट लेना, मैं ये भी ताकत की खा लूं, वो भी कर लूं, सर किडनी और लीवर पे ज्यादा बुरा असर डालता है, स्पेशली जिम के सप्लीमेंट। और टॉक्सिन के लिए कुछ एक्सपोज आप हुओ तो कुल मिला के, और जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट कभी ठीक नहीं होता है, थकान रहती है, जहां पे कुछ ऐसी बीमारी है जिसका कोई कारण नहीं निकल रहा है, तो लीवर को देखने की जरूरत है। क्योंकि लीवर, मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्ट्रासाउंड में कई बार ठीक से नहीं पकड़ में आता है। लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी अच्छी खासी फाइब्रोसिस निकल आती है, जैसे मुझे निकली। चलिए बताता हूं कि ऐसे कौन से फूड हैं जो कि लीवर के लिए पॉइजन है। ठीक है, सबसे पहले तो सबको पता है अल्कोहल, तो इसलिए इसके बताने की जरूरत नहीं है कि जो शराब है वो खतरनाक है, वो तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन सोडा, अल्कोहल के साथ सोडा, और सोडा का कॉम्बिनेशन अल्कोहल के साथ वैसे भी है। बाप पहले बोलता है, जा बेटा सोडा की बोतल ले आ, दारू तो घर में पड़ी है, सोडा ले आ, सोडा ले आ। बेटा भी भाग के जाता है, पापा मूड में गिफ्ट दे देंगे। तो सोडा, और जो से ज्यादा सोडे वाली चीजें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं। अच्छा, बड़े आजकल फैशन चल गया जी, वो नींबूज की बोतल आ रही है जी, वो लाहौरी सोडा की बोतल आ रही है, फलानी है लाहौरी, जीरा ऐसा कुछ करके आता है। एक बार ना इन सब चीजों को पीने से पहले पढ़ लिया करो, इसमें शुगर कितनी है, कैलोरीज कितनी है, सोडा कितना है, क्या ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, क्या नेचुरल है, एक बार पढ़ लिया करो। तो अगर आप सोडे वाली ज्यादा ड्रिंक्स पियोगे तो लीवर पर बुरा असर डाल सकते हैं। एडेड शुगर, जितनी भी आप बाहर से पास्ता और ये आपकी क्या बोलते हैं उसको, जितनी भी स्वीट वाली चीजें, कैंडी हो गई, पेस्ट्री हो गई, और इस तरह की जितनी भी बेकरी आइटम है, तो बेकरी को तो मैं लीवर की ना वो मानता हूं, बेकरी की दुकान को लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन। अब हो सकता है बेकरी वाले में से नाराज हो जाएं, तो भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बात सच है। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितनी भी बेकरी की आइटम हैं, ज्यादातर मैदे से बनी होती हैं, ज्यादातर चीजें लीवर के अगेंस्ट हैं। तो हमारे तो घर में आनी बंद हो गई है, पर हम तो फ्रूट्स वेजिटेबल ही खाते हैं स्नैक्स में भैया। और ज़्यादा हो गया तो मल्टीग्रेन ब्रेड रखी हुई है, दिन में 1-2 पीस वो ले लिए, खत्म। नमक, जरूरत से ज़्यादा नमक खाना भी लीवर के लिए ठीक नहीं है। 2300 मिलीग्राम से ऊपर नमक एक दिन में नहीं खाना चाहिए। तो जो एडेड सॉल्ट होता है वो बिल्कुल अवॉइड करें। और ऐसी चीज़ें केचप, फलाना, ये वो, है ना, इन चीज़ों में नमक होता है, आपको पता भी नहीं होता। तो जो भी चीज़ आप खरीदें, खाएं, तो पढ़ लें उसके लेबल पे लिखा कितना नमक है, कितनी शुगर है उसके अंदर। ठीक है। और फ्राइड
तला हुआ, ये तो मेरा सबसे बड़ा जहर है। ऑयल तो सबसे बड़ा जहर है। और बाहर का खाना, जिसमें बाहर का, मैं बोलता हूं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप दारू भी नहीं पीते, सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर आप बाहर का खा रहे हो, आप वॉक भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बाहर का खाना ही सबसे बड़ा जहर है लीवर के लिए। मैं ज्यादातर पेशेंट में मैंने यही देखा, जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं या लोग बाहर का खाना खाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, बनाने वाला कोई नहीं है, उनके लीवर पे सबसे ज्यादा असर आता है, सच बता रहा हूं। और शुगर वाले पेशेंट में तो मैंने, मोटे और शुगर वालों में तो लीवर खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 80% लोगों के लीवर पे असर आता है और कुछ लोगों के लीवर परमानेंट डैमेज निकलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मुझे बहुत तरस आता है जब मैं फाइब्रोस्कैन कराता हूं तो पता चलता है इसका लीवर जा चुका है, और उसको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। व्हाइट ब्रेड, राइस, पास्ता, ये जितने सफेद मैदे वाली चीजें, ये भी जहर है आपके लीवर के लिए। इनसे भी दूर रहिए, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता, अल्टीमेटली ये शुगर में कन्वर्ट होती हैं। और शुगर तो जहर है ही है। शुगर ऑयल ये भी बहुत बड़े जहर हैं लीवर के लिए। तो शुगर बिल्कुल बंद करें, घी तेल बिल्कुल बंद करें। और रेड मीट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको रेड मीट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और इसको डाइजेस्ट करना लीवर के बस की बात नहीं होती, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कि ये वाले फूड बिल्कुल हाथ ना लगाएं, ये फूड जहर हैं। और जरूरत से ज़्यादा फालतू की मेडिसिन ना खाएं बिना पूछे भी। और जरूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट लेना, मैं ये भी सब काढ़ा पी लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं फलाना हर्बल सप्लीमेंट में ले रहा हूँ, मैं फलाना ये एलोपैथिक सप्लीमेंट ले रहा हूं, तो जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट लेना भी ठीक नहीं है। जितना हो सके अपनी डाइट के थ्रू ही इसको ठीक करें, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया कि जो चीजें आपको नहीं पता, जैसे सोडे वाली ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं, लोग बड़े आजकल स्टिंग का, पता नहीं स्टिंग के नाम से आती है एक, और रेड बुल आती हैं, तो ये सब चीज़ें अब बहुत बच्चों को फैशन हो गया है कि इनमें एनर्जी होती है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। पर एक बार बच्चों को पढ़ लेना चाहिए कि ये ड्रिंक्स बच्चों के लिए नहीं बनी है, ठीक है। एक बार अब माँ बाप को भी देखना चाहिए कि मेरा बच्चा पैसे तो लेके जाता है, पीता क्या है, खाता क्या है, ठीक है। तो ये सब जो बाहर की आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, इनको जितना कम से कम पियेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए, अब फोन भी आने शुरू हो गए, मेरा भी टाइम हो गया जाने का। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो फाइब्रोस्कैन है 13 तारीख को, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना हो मेरे नंबर पे 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। मॉर्निंग में लगेगा ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे, और शाम को लगेगा विकासपुरी में। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत खलरा। थक गया हूँ यार अब।